कैसे बिटिया बरामद हुई? थोड़ा इधर आ जाइए आप। हमको हमारी ज़मीन भी हड़प लिया, हमारे लड़की के साथ अगुआ कर दिया। अब हम डर के मारे बोल नहीं सकते, हम घर पे भी नहीं रहते हैं, समझ लो कि इधर तो छुपते रहते हैं। कोई पता नहीं है कब हमको उठा लें या हमारे बच्चों को उठा लें, हमारे ऊपर कब आक्रमण कर दें। पीछे खाई आगे मौत है, अब हम किधर जाएं? आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम तो यही कष्ट करते हैं ब्राह्मणों लोगों से। वकील लेके आई थी, महिला वकील लेके आई थी रात में सुबह। मतलब उस वकील को कहाँ मिल गई बच्ची? 1 लाख रुपया दिए लोग थाने मैनेज करने के लिए, वही वकील लेके पहुंची। ये लोग थोड़ा गिरफ्तार हुआ, प्रशासन नहीं गिरफ्तार किया। कौन दिया पैसे? अरे दुर्विजय की माँ ने दिया पैसे, और वो डुप्लीकेट माँ बन के गई थी। जो चमार की लड़की को छेड़ दिए थे, 50,000 रुपया उसको देकर सुलह किए। अब ये देखो 5वां घटना इनके साथ है। इनके साथ उसके 1 दिन पहले हमारी लड़की को भी बहुत मारा था। अच्छा। अब मारा था को ले जाना चाहता था। तो साथियों, एक बार मैं फिर इटौरी खालिसपुर गांव में मौजूद हूं और ये वही रामलवर तिवारी ब्राह्मण परिवार हैं जिनकी बिटिया को बीते 22 जनवरी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर 13 फरवरी को फिर बिटिया बरामद होती है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ये बेहद गरीब परिवार हैं, आप लोग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और क्या नाम हो सर आपका? रामपत यादव। रमपत यादव। ये हमारे साथ रमपत यादव जी हैं, काफ़ी मदद किए हैं चाचा जी का। देखिए ये गमछा और ये कपड़े उपड़े इन्होंने लाकर इनको दिया है। इन्होंने दिया जी आपको? जी जी, इनको हमारे को दिए हैं अभी ला के। हाँ, पैंट और हमारे कपड़े फटे थे तो देखे तो हमने कहते हैं नाम हम पूछने लगे क्या बात हुआ। हमने इनको बता दिया ऐसी ऐसी बात है। तो देखे कपड़ा फटा हुआ तो सोचे कि चलो गरीब आदमी है, हम लोगों को देते रहते हैं तो ऐसे आदमी को देना चाहिए। जो भी इनके समझ में आया तो उनको गमछा दिए हैं, पैंट दिए हैं, शर्ट दिए हैं, मदद किए हैं जी जी। और हाँ, चावल ले आके दिए हैं, आलू ले आके दिए हैं कि ये बनाओ खाओ, कम पड़ेगा तो और भी हम ले आके आपको देंगे, बंदोबस्त करेंगे शाम तक। और आज जी, तो आपका क्या नाम है? महेश निषाद, इटौरी खालिसपुर। अभी तक थोड़ा आगे आ जाइए। अभी तक प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं? कोई हमको न्याय मिल ही नहीं रहा। लड़की तो हमारे पास आ गई पर उसको कुछ वो जो हैं हमारे विपक्ष वाले उनको कोई कुछ पकड़े नहीं जा रहे हैं साहब। घूम रहे हैं सरेआम, यहाँ पे घूम रहे हैं, अपना आते हैं काम धाम देखते हैं चले जाते हैं ताला लटका के घर में। अभी तक जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया था जी जी, उसकी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आज तकरीबन 20 फरवरी हो गया। प्रशासन ने कुछ कहा? कुछ नहीं जी, एकदम जब थाने पे जाओ कोई सुनवाई नहीं। हाँ हाँ करेंगे, कोई बात नहीं है जी। अब वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब उन्हीं को पता होगा। हम तो गंवार आदमी, हम जाते हैं तो हमको दबाव डाल दिया जाता है। योगी जी तो अपने यमराज पर बड़ा उनको नाज है कि हमारे यमराज ऐसे हैं कि अगर बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा चौराहे पर तो ठोंक दिए जाएंगे। यमराज खड़े नहीं दिए जाएंगे जी। ये तो जो गरीब आदमी उसी को समझ लो रेल दिए जाएंगे। वो ये काम ये कर रहे हैं साहब। गरीब आदमी रेल ही दिए न, आगे पीछे खाई आगे मौत है। अब हम किधर जाएं? आप ही बताइए कि हम क्या करें। हम तो यही कष्ट करते हैं ब्राह्मणों लोगों से। 125 करोड़ जनसंख्या अपने ब्राह्मण में ज़रूर भी तो होंगे, 80 लाख होंगे या जो भी हों, मतलब ब्राह्मण लोग से हम यही कहते हैं कि क्या किसी भी बहन बेटी के, अगर आपकी बहन बेटी ऐसे होती ऐसे ही चलेगा मामला? ऐसे करते रहेंगे पुलिस वाले? कोई न्याय नहीं है, कोई इसमें सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी हम क्या करें बताइए आप लोग। न खाने के लिए न कोई कपड़ा पहनने का हमको कोई दे देता है, हम उसी में अपना चला रहे हैं। साग खोंटते हैं तो साग है देखो लगा हुआ साग, वो हम उसको खोंटते हैं तो उसको बनाते हैं, उसी से खाते हैं। आप लोग तो दाल भात रोटी तरकारी खा रहे हैं। हमने तो अभी हमको महीना से ऊपर हो गया, हमने देखा नहीं कि चावल और दाल कैसे होता। कभी चावल है तो कभी दाल नहीं, कभी रोटी है तो कभी वो चटनी है, चटनी से खाते हैं। टमाटर है उससे कूट लेते हैं, अमरूद की चटनी बना लेते हैं, उससे नमक डाल के खा लेते हैं। क्या करें जी, किससे? क्या गरीब होना पाप है? अगर ये गरीब हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होगी? मेरा सवाल इस अतरौलिया थाने के शासन प्रशासन से है। जब इन्होंने 17 तारीख को इनके घर में दुर्विजय निषाद कूदता है, इनकी पत्नी को मारता है, इनकी बेटी को मारता है, जब इन्होंने शिकायत किया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर उसके बाद इनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर 22 जनवरी को बिटिया को किडनैप किया जाता है। 13 फरवरी को फिर बिटिया बरामद हो जाती है। कैसे बिटिया बरामद हुई? थोड़ा इधर आ जाइए आप। हमको
हम शाम के टाइम पे अपने घर पे ही मतलब कहीं जा रहे थे न्योता देने। हमने कहा ये गांव है 1 किलोमीटर दूर है, लड़की की शादी थी, तो भाई हम किसी के पास जाएंगे तभी हमारे पास कोई आएगा। तो हम चले गए वहाँ पे, तो उनको 11 रुपया हमने दिया और जो उनको न्योता, हमने कहा भाई 11 रुपया न्योता लीजिए, हम जा रहे हैं। कहते हैं तिवारी जाइए कुछ खाना पाना खा लो। हमने कहा कुछ नहीं। तो हम कहते हैं क्या बात हुआ? हम कहा हमें समय नहीं है, अब हम जा रहे हैं थाने पे। कहते हैं ठीक है जाइए, हम भी अगर खाली होंगे तो आपसे बात करेंगे। तो 2-3 बारी हाल चाल पूछे थे, तब हम थाने पे गए। सर हम थाने पे जब हमको बुलाए ऐसो, तो हम कहते हैं कि आपकी लड़की आ गई है। तो हमने देखा तो लड़की हमको पहचानी नहीं। उसका इतनी ऐसी शक्ल उसकी बिगड़ गई कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसी को पता होगा। उसी को, जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता होता है, और दूसरा कोई क्या जाने इसमें कि मतलब लड़की के ऊपर क्या बीता, उसी को मालूम होगा। वो इतनी बेइज्जती महसूस करती है कि शर्म के माले कुछ बता नहीं रही है। इतनी शर्म, उसका दिमाग घूम गया है, कुछ दिमाग नहीं उसका काम कर रहा है। अब तो थोड़ा थोड़ा कुछ बातचीत करने लगी। अभी आए हैं मीडिया वाले सब साहब जी, और उनसे बात कुछ पूछ रहे हैं। तो लड़की प्रशासन ने आपको कुछ बताया कि कहाँ से बिटिया को बरामद किया गया? बताया जी, हमको कुछ नहीं बताया कि वहाँ से हुआ, कुछ नहीं बताया। एक उस लड़की के साथ में वकील आया था, लेडीज में थी। अच्छा, प्रशासन ने बिटिया को ढूंढा या वकील? वो महिला वकील लेके आई थी। महिला वकील लेके आई थी रात में सुबह। मतलब उस वकील को कहाँ मिल गई बच्ची? 1 लाख रुपया दिए लोग थाने मैनेज करने के लिए, वही वकील लेके पहुंची। ये लोग थोड़ा गिरफ्तार हुआ, प्रशासन नहीं गिरफ्तार किया। कौन दिया पैसे? अरे दुर्विजय की माँ ने दिया पैसे, और वो डुप्लीकेट माँ बन के गई थी। जो महिलाएं वो जो जहाँ पे बाल सुधार है जी, वहाँ पे आजमगढ़ में सिधारी के पास में, तो वहाँ पे लड़की को गई थी। तो मतलब वहाँ पे डुप्लीकेट माँ बन के गई थी कि हम उसके मम्मी आए हैं। कौन डुप्लीकेट बन के गया था? ये जो लड़का उठाया है उसी की माँ मतलब गई थी। कहती है हमारी लड़की है, हम अपनी लड़की से मिलने आए हैं रानी से। अच्छा। तो जब वो पूछे तो रानी कहती है कि मेरी माँ आ गई है। मतलब उसको ऐसे दिमाग में किसकी माँ दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद में सब जो भी बात किए हुए, जो भी जैसा है, पैसे पैसे दे करके वकील करके वहाँ पे सारा मतलब वो मिल के चली गई। वो इसको लड़की को कुछ दिया नहीं, इसको कपड़े पहनाया था, वही कपड़े मतलब क्या कराया धरा था। लड़की हमारी एकदम कुछ उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, उल्टा सीधा इसने बयान लिया जो भी कुछ लिया हो। तो वहाँ पे ये सब थोड़ा आगे आ जाइए। अब ये सब उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पहले से कोई दुश्मनी, कुछ ज़मीनी विवाद या कोई मामला? ज़मीनी थी पहले, हरिहर के ज़मीन हमारे मतलब हरिहर वो लिखवाए थे ज़मीन। तो ये सब कौन लिखवाया था? ये हरिहर तिवारी हैं, बहुत दबंग आदमी हैं, पुलिस में नौकरी करते थे, मतलब कोई अफसर थे। इन्होंने आपकी ज़मीन लिखवाई? हाँ, वही ज़मीन लिखवाए थे। इनका लड़का भी है, क्या नाम है, प्रदीप बउआ नाम बोलते हैं। इनके लड़के भी दबंग हैं, मतलब अपना बाहर ही रहते हैं दबंगी से। मतलब इसमें ये इनका क्या इसमें रोल है? ज़मीन में इसमें क्या? ज़मीन का रोल है कि जी हम कहीं लिखाने गए थे तो ज़मीन हमारी सस्ती थी, 8 लाख हमको दिए थे। उसका दस्तावेज में लिखा हुआ है जी। हाँ, और ये करोड़ों की ज़मीन है। इस समय में जो वो ज़मीन के लिखा लिए, वो इटौरी खालिसपुर में वो भी था, इस इटौरी खालिसपुर में वो भी था। ये गाटा संख्या अलग अलग था। एक का जो हम लिखने गए थे 245 नंबर, वो नहीं लिखाया गया। 148 नंबर ये लिखवा लिए। मतलब ये जो रोड की ज़मीन थी जी। हम गंवार आदमी, हम विश्वास पे इनके रह गए, नकल नहीं निकलवाने गए। ये बोले जब हम इनको गए पानी लगाने खेत में, तो यहाँ ये सरसों बोए थे, कहते हैं हम यहीं के लिखवाए हैं, और सरसों बोए थे। आपके साथ आगे थोड़ा जी, आपके साथ धोखा किया गया वहाँ पे। आपने जो जिस ज़मीन को आप बेचना चाहते थे, आपको गुमराह करके दूसरी ज़मीन लिखवा ली। दूसरी। वहाँ आपसे पूछा नहीं गया कि आप कौन सा ज़मीन लिख रहे हैं, जब वहाँ दस्तावेज तैयार होता? स्टार वाले ने कुछ नहीं पूछा। स्टार वाले ने पूछा पैसे मिल गए? हमने कहा जी सर 8 लाख मिल गया हमारे खाते में, हमको दे दिए। जब वकील वहाँ पे आपका पेपर तैयार कर रहा होगा, तो उस पर लिखा होगा ना कौन सा ज़मीन है, कितना, इसकी ये सब लिखा था। सब थे, इन्हीं के वकील थे, इन्हीं के गवाही भी थे। और जो हमको ले गया था तो बोला कि चलो आओ, यहाँ बहिरा देव का स्थान है। हमको बोला ये प्रसाद खा लो, वहाँ आटा का प्रसाद बनता है सूखे में, ये सतुआ जैसे जिसको बोलते हैं सतुआ, उसमें गुड़ मिला दिया जाता है, केला काट दिया जाता है, भगवान को चढ़ता है। बहिरा देव स्थान है वहाँ पे। तो वहाँ चना मिर्त ये लेकर के आया, गिलास में चीनी का चना मिर्त होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, चना मिर्त बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं उसको। तो उसने ले आके दिया, हमको दे दिया, तो पी लिए, और प्रसाद खा के हमने प्रसाद पी लिया, उसको पानी वाला जो होता है। उसके बाद में हमको नशा हो गया, कुछ पता ही नहीं लगा हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमको ले गए वहाँ पे तहसील में लिखाए, हमारी साइन भी मतलब उस पर सही नहीं बैठा। आपने साइन किया होगा वहाँ पे, और
उसमें लिखा होगा तो आपने देखा नहीं कौन कि गाटा संख्या तो आपने देखा होगा ना कि कितने कौन सा लिखा जा रहा लिखे हैं नहीं साहब, हम क्या नाम है, हमको इतना ज्ञान नहीं था, हम तो किसी जानकार आदमी को आप पकड़ लीजिए, यादव जी थे, इनको ले लिए। नहीं, ये सब कहने का मतलब हम तो आज यादव जी को जाने, जब हमारे पास आए हैं हमको ऐसे दिए, हम इनको पहले से जानते नहीं है कौन है जी ये। अब वो हकीकत है, सामने खड़े हैं सर मीडिया में, अब हम जानते नहीं, आज हमको पता लगा, हमको कपड़ा लत्ता दिए हैं। खबर देखे तो आपकी मदद के लिए आए। हाँ, आज आए हैं तो हमने बात इनको भी बताया, कहते हैं चलो कोई बात नहीं उस है। जमीन से फिर आपको कब पता चला, उस जमीन से क्या लेना देना इस मामले को है? इस जमीन मामले में क्या, जितने आदमी भी इसके ज़मीन ये लिखाया सब मर गए हैं, एक नहीं, एक कई कांड इसने किया, हरिहर ने बहुत लोगों की ज़मीन उल्टा सीधा लिखाया है जी। हाँ, अगर आगे पड़ताल करें, इसको पूछ लें, गांव में इंक्वायरी करें, बात सही है गलत सब बताएंगे, कोई जो डरपोक होगा वही नहीं बताएगा। थोड़ा सा इधर आइए। आप यही गांव, इसी गांव के हैं? हाँ साहब, हमारा घर ही है। ये कैसा इनका बैकग्राउंड है, कैसे लोग हैं ये सब? अरे सब बहुत गंदे आदमी हैं लोग, बचपन से गंदे, क्या बाप दादा खानदानी गंदे हैं। हाँ, इनको आप कहीं पूछ सकते हो, 10 कोस के एरिया में कहीं पूछ लोगे, सखंजू मखंजू चनारू कैसे आदमी हैं, तो ये लोग बहुत मतलब गंदे आदमी, चोर भी थे। अभी 13-14 मोटर गांव में से खोल दिए, साइकिल गायब कर दिए, एक लड़के का मोबाइल छोड़ लिए, एक चमार की लड़की को छेड़ दिए थे, 50,000 रुपया उसको देकर सुल्ला किए। अब ये देखो 5वां घटना इनके साथ है। इनके साथ उसके एक दिन पहले हमारी लड़की को भी बहुत मारा था। अच्छा। अब मारा था, कोई ले जाना चाहता था तो वो समझेगा। और मैं था प्रधान के घर पे काम कर रहा था, तब वहाँ सुने तो एक लड़के को भेजे कि जाओ देखो क्या बात है। जब यहाँ से लोग नहीं आ पाए और वो नहीं आ पाया तो मैं फ़ोन किया 176 पे, और इसके बाद 100 नंबर पे। जब 100 नंबर आई तो मखंजू और सखंजू बाबा की गाली वाली देने लगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहे। इसके बाद हम चले गए रमपत चाचा के यहाँ, इनको बताए कि दादा ऐसे बात है, क्या करें, तो कहने कि चलो समझा देंगे। अब इसके बाद एक दिन बाद इनके लड़की को भगा दिया, बस वहाँ मामले शांत उठा ले जाता है वहाँ से उठा ले गया। तब माहौल यहाँ गड़बड़ हो गया, कोई किसी घर जाता ही नहीं है। यानी इनके ऊपर इतना सब कांड लोग करते थे तो प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी? कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन तो यहाँ कई बार आया, लेकिन इनका घर देखकर, इनकी औरत को देखकर वो चले जाते थे। इनके ना रहने पर 2 बार पुलिस आई थी 100 नंबर, तो भी लोग समझाए, मखंजू घर गए, लोग पैसा लेकर चले गए। तो ये इनके पास 6वां कांड है। इनके ये पैसा कौन लेता है? पैसा कौन लेता है? पैसा यहाँ 2 लड़के घूमते हैं गांव में, वो जो मुर्गी फार्म वाला है उसके यहाँ बताते थे, तो वहाँ थाने पे इसका नाम आया, मुर्गी फार्म वाले का, और ये राजेंद्र के लड़के का नाम आया। पैसा दिया किसको, कौन लिया पैसा? पैसा तो ये लोग मतलब वहाँ कोई सिपाही रहा होगा, वहाँ हम थाने पे गए तो मतलब नहीं, यहाँ जो गाँव में आए थे वो सिपाही थे। तो जाते हैं फर्म वहाँ पर। हाँ नहीं, वो राजेंद्र दरोगा नहीं, वो 2 सिपाही हैं, एक कोई महेश नाम का है और एक कोई मतलब दूसरा गुप्ता नाम का है। हाँ, तो ये लोग इनसे बराबर मिलते थे, मुर्गा उर्गा भेजते थे अपन। जो है विजय दुर्विजय के पिताजी से? नहीं, विजय प्रजापति, ये जो मुर्गी फार्म वाला, इसके पास बहुत बड़ा फार्म है मुर्गी का। हाँ, तो ये अपना बुलाता था वहाँ, वो आते थे, सरकारी कर्मचारी खाते थे, कुछ नेता आते थे, मतलब लोग आते थे इसे। तो वही आया यहाँ पर जब इनका लफड़ा हुआ, तब उसी से बात करके ये लोग पुलिस वाले चले गए। उसके बिहान पर हमारे लड़की को मार दिया, तो हम भी वही 100 नंबर बुलाए 176 वालों को। तब ये लोग बोले कि छोटी छोटी बात में तुम पुलिस बुला दिए, वो रहन नहीं दे पाए रहे। हम कहलिए यार वो रहन दे जाइए, हमारे लड़की मार खैले और इन्हें लाठी लेके खुद आयल, हमें तो चली वो रहन दे, हम मार करी। तो हम चल गए प्रधान की, हम प्रधान से कहली क्या करें, कहने चल जा थाने। वो कांड करता था, मोटर चोरी करता था, बहन बेटियों को छेड़ता था, उसको कभी पुलिस उठा कर ले गई थाने तक? थाने पे सब फाइलें की दबी हुई है। एक जो हमारी लड़की को लेके भगा है, एक इसका बाप भी एक लड़की को लेके भगा, नाम नहीं बताएंगे। अरे हम बता दे भटा तुम से। यहाँ एक बनिया रहता था, राजू बनिया, उसका जो है 4 बजे रात को ये लोग 8 बोरा धान उठा लिए, और जब वो आया बनिया के नाते उसको मारने को खदे लिए, उसके दुकान पे जाकर धमकी देने लगे। और इसके बाद उनको कहे 5,000 रुपया ले लो, तुम हमको चोर बना रहे हो। उसके बाद यहाँ गाँव में एक ब्राह्मण रहता है, उसका मोटर खोल लिए लोग। फिर इसके बाद घूम के पूरा एक गांव यहाँ से मोटर खोल लिए। वह मोटर खोलने में दुर्विजय और यहाँ हमारे कटैया में का एक लड़का, ये दोनों पकड़े गए मदिया पार। वहाँ साइकिल लेकर एक बुढ़ा का लोग जा रहे थे, वहाँ साइकिल थी और आलू था, और ये लोग उसकी साइकिल मार दिए। और साइकिल तो मान लीजिए पकड़ी गई, वहाँ भरौटिया के लोग घेर लिए। तो एक मिला तो भाग गया है दुर्विजय, और वो पकड़ा गया जो गाँव का एक निषाद था। तो मान लीजिए उसकी गलती नहीं थी, उसको हम लोग गए कहे कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, साथ में आके बच गया। अच्छा, इससे पहले भी किसी बहन बेटी के साथ इन लोग कुछ ऐसा किए? हाँ, इसके पहले तो आज 25 साल के करीब हुआ था, मखंजू ले गया एक लड़की को, उसको ही बेच दिया।
यहाँ राजेंद्र का पर्दार हूँ। बेच दिया? हाँ, वहाँ बेच दिया, तब से वो आई ही नहीं। और इसके बाद 2 लड़की भगा के लाया, कोर्ट मैरिज करवा दिया। अभी 1 महीने की बात है हाँ। यहाँ गांव में। तो ये सिकंदरपुर की एक लड़की है, उसको कोर्ट मैरिज करवा दिए। लड़की घर वाले बोलते ही नहीं, लड़की यहाँ रहती थी। और फिर एक लड़की लाए, उसको ऐसा कहते मतलब खानदानी यही इन लोगों का पैसा है, ब्याह नहीं करते, चाहे घर से यहाँ से भाग जाए चाहे भगा लाए। और प्रशासन का कुछ डर नहीं? हाँ, प्रशासन का डर के मतलब इन लोगों के पास पकड़ पैसा दे देते हैं। और भाई मान सम्मान का कोई इज्जत का कोई मतलब नहीं है, चाहे आता है जो, तो अब भाई इनके चक्कर में जो हो जाता है वैसा हो जाता है। ये जो मखंजू की जो औरत है, ये सब उल्टा पुल्टा काम करती है। जैसे यहाँ जो पैसे वाले लड़कों को देखती है तो अपने कंडस्ट्री में रख लेती है। तो भी इस तरह उसका चलता था ऐसे ऐसे करके मतलब घर द्वार अपना बना लिया। तो यही सब है बात साहब। ये बहुत गंदे लोग हैं, मतलब कहने का मतलब ये। क्या इस तरीके से अगर प्रशासन काम करेगी हमारे देश की, तो कैसे ऐसे गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? या गरीबों को या किसी को कैसे न्याय मिलेगा? यादव जी, न्याय मिलने की उम्मीद है? कैसे न्याय मिलेगा? अरे मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूँ, थोड़ा आगे इस आइए। गरीब ब्राह्मण को और आप भी आगे जाइए। कम से कम न्याय तो दे दीजिए, हैं? कि जो भी 5-6 लोग मुलजिम हुए अपहरण से लेकर के छेड़खानी और रेप जो भी हुआ है, इसमें न्याय इनको मिल जाए। जब आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ की प्रशासन ऐसे काम कर रही है, जी। तो क्या लगता है गुरुजी न्याय मिलने की उम्मीद कहाँ मिलेगा? हमारी ज़मीन भी हड़प लिया, हमारे लड़की के साथ अगुआ कर दिया। अब हम डर के मारे बोल नहीं सकते, हम घर पे भी नहीं रहते हैं, समझ लो कि इधर तो छुपते रहते हैं। कर सकते हैं हम लोग। कोई पता नहीं है कब हमको उठा लें या हमारे बच्चों को उठा लें, हमारे ऊपर कब आक्रमण कर दें, कोई क्या गारंटी कहना नहीं। चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? हम क्या कहें, मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं कि हमारे आगे जमजूत खड़े हैं, तो जमजूत हमारे लिए खड़े हैं। हम और क्या कह सकते हैं जी? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब यही है कि हम या कोई नदी देख लें या कुएं में डूब मर जाएं, यही है हमारे लिए, और कोई रास्ता नहीं है। पीछे खाएं आगे दुश्मन। अभी भी इनके घरों पर इनका कहना है कि पत्थर मारते हैं। अभी आप दिखा रहे थे कि पत्थर मारे हैं जी, परसों का पत्थर आया हुआ है जी। रात में 11 बजे, हाँ 11 बजे हम आए, पेशाब करने निकले बाहर, एकदम खट दे आया। तो हम कुछ बोले नहीं, हमने कहा गुड़िया की मम्मी अंदर हो जाओ, कोई पत्थर मारा हो सकता, शायद पत्थर। बल्ब हमारा जग रहा था, बल्ब जग रहा था। उसके बाद में वैसे लाइट कट गई। जब पत्थर आया तार से बोला तो लाइट भी कट गई पूरे एरिया की जी। यानी आप पूरे डर के माहौल में आप जी रहे हैं, यहाँ घर पे हैं अकेले? जी जी जी। अब क्या करें हम, अब क्या कर सकते हैं? हमारी कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको अपने, हम बस एक क्या भगवान ये के- परिवार जब मर जाएगा तब न्याय इसको मिलेगा? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? उसके पास पैसे हैं तो उसको गिरफ्तार आप लोग नहीं कर सकते हैं? जब इन्होंने शिकायत किया 17 तारीख को, इनके घर में वो आया था, ज़बरदस्ती किया, तोड़ फोड़ मचाया, आपने उसको नहीं उठाया। फिर बिटिया के साथ ऐसा किया, उसने उसको किडनैप कर लिया, फिर भी आप लोग नहीं उठाए। अभी ये का कहना है कि बिटिया को वकील लेके आती है वहाँ थाने पर। प्रशासन क्या कर रही है? वकील लेके महिला आ रही है। महिला वकील? हाँ, महिला वकील 1 लाख रुपया ली थी उन लोगों से, वो लेके आई। 1 लाख रुपए ले थी? हाँ, उसने पैसे लिया तभी तो उसने किया। 1 लाख रुपया लिया, पैसा लिया तभी तो वकील। ऐसे थोड़ी ऐसे मामले में वकील आ जाएगा, जिसका पहुंच होगा, जिस वकील का, वही यहाँ तक पहुंच सकता, वही लेके थाने पे लेके आ सकती है। देखिए, मेरा वीडियो दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जो बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना होगा। लेकिन पैसे के आगे जब आप लोग बिक जाएंगे तो फिर न्याय किसी गरीब परिवार को कैसे मिलेगा? क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या हमारे देश का शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, जिसकी बात की जाती है हर मंचों से? धन्यवाद।